गुजरात में दारूबंदी चालू है, सब जगह पर दारू मिलता है। गवर्नमेंट को सही बात है मेरी, गलत बात है मेरी। પેપર વાત કરે કોણ પેપર ની વાત નથી, કોણ પેપર પર બધું બધા ગોટાળા જ કરે છે। હું વાત તમે કરો એટલે ગવર્નમેન્ટ કોણ કે દારૂ નથી મળતો, દરેક જગ્યાએ દારૂ મળે ગવર્નમેન્ટ છે। આવક થાય છે, ગવર્નમેન્ટ આવક ખાય જ છે, હપ્તા મળે જ છે, હપ્તા ખાય છે હપ્તા। आराम से बात रखो, आराम से। કોણ કે હપ્તા નથી થતા ગાંધીનગર ગવર્નમેન્ટ ને નહીં, કોણ કે નથી થતા હપ્તા, ગવર્નમેન્ટ ને નહીં, ગવર્નમેન્ટ હપ્તા થાય જ છે। ગવર્નમેન્ટ એટલે ગુજરાત સ્ટેટ છે, સમજાય જાય જ છે હપ્તા ગવર્નમેન્ટ ના। હું સાચે ઠોકીને કહું છું, ગુજરાત સ્ટેટ બધે દારૂ મળે જ છે। आराम से अपनी बात रखिए। ગુજરાત સ્ટેટ ની વાત કરે છે, આ ગુજરાતમાં બધા દારૂ મળે છે। ગુજરાત સ્ટેટ કોણ કે નથી મળતો, કેટલો જોયો તમે કાલી બધી દારૂ જોવે, बरोबर ना। अब मिलता सब गुजरात में दारूबंदी नहीं है, सही बात है नहीं मेरी। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा। आज मैं आ गया हूं गुजरात के भावनगर में। भावनगर पुराना शहर है, सौराष्ट्र का ये इलाका है। दिसंबर में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो ऐसे में अब लोगों के जहन में ये विचार शुरू हो गए हैं कि किस पार्टी को वोट देना है, किस पार्टी को वोट दें, क्यों दें, ये सब बातें शुरू हो गई हैं। तो ऐसे में ये जानना ज़रूरी है कि इस बार गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में गुजरात के लोग क्या सोच रहे हैं और क्या माहौल गुजरात में बन रहा है। तो मैं भावनगर के मेन बाज़ार इलाके में हूँ और अब जानने की कोशिश कर रहा हूँ शू छे मूड गुजरातनो, यानी क्या है मूड गुजरात का। જય શ્રી કૃષ્ણ ભાઈ, તમારું નામ શું છે? मैं NDTV दिल्ली से આવ્યો છું। सर पार्श्व मेहता मेरा नाम है। ठीक है, भावनगर रहो છો? यस, लोकल भावनगर। ठीक है, थोड़ा ये बताओ पहले तो भावनगर क्यों मशहूर है? पुराना शहर ये है, हाँ। किन चीज़ों के लिए मशहूर है? भावनगर की हेरिटेज अपने आप में वो है। आपने पता होगा कि भावनगर पहला ऐसा स्टेट है जिसने सरदार वल्लभ भाई पटेल जो जब नेशन एक कर रहे थे, तो पहला स्टेट ऐसा है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के चरणों में दे दिया था। अच्छा, तो ये हिस्टोरिकल अपने आप में एक हिस्ट्री है। ठीक तो है। पहली बार तो ये भावनगर के बहुत बड़ी बात ये है। दूसरा, यहाँ पे एक लोक गेट है, जो पानी आता है उसके बारे में जो लोक गेट आता है कि पानी को पानी के बहाव होता है उसको ऐसे बांधने के लिए। अच्छा। जो अपने आप में हेरिटेज है और कहीं पे भी ये नहीं है। और यहाँ पे एक विक्टोरिया पार्क है जिसका नाम अभी स्वामी विवेकानंद पार्क कर दिया है। एशिया में बहुत कम सिटी है जिसके बीच में पूरा फॉरेस्ट एरिया है, प्योर फॉरेस्ट का पार्ट है, तो वो बड़ी चीज़ है। गाय और गाठिया के लिए भी मशहूर है भावनगर। ये पुरानी बात थी, लेकिन अभी तो आप डेवलपमेंट, अभी यहाँ पे आपको कोई क्या बात थी, वो दर्शक जानना चाह रहे हैं क्या बात है, वो जो पुरानी वाली है। हाँ, एक भावनगर के बारे में ऐसे बोलते हैं, गाय, गांडा और गाठिया। हाँ, अर्थात मतलब क्या है इसका? गाय मीन्स का वो, गाठिया मीन्स यहाँ के एक लोकल फरसान आता है जो जैसे हम खाने की चीज़ है। हाँ, खाने की चीज़ है, गाठिया वो मशहूर रहता है। और सुबह में फाफड़ा जलेबी का क्रेज पूरा रहता है। और गांडो, गांडा मीन्स ऐसे ही ज्वाइंट कर लिया, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ऐसे ही मतलब ये हाँ। इसका मतलब क्या होता है, लोगों को समझना है। गांडा मीन्स मेंटल, माने मेंटल, गांडा मीन्स माने मेंटल, जिनकी मानसिक स्थिति ठीक यस यस, लेकिन वो ऐसे ही ज्वाइन कर दिया है, उसका ऐसा कुछ तात्पर्य नहीं है। मुझे बता रहा था कि वो इसलिए भी था कि ये भावनगर जो है ये आखिरी स्टेशन है ट्रेन के हिसाब से, और कोई ऐसा व्यक्ति ट्रेन में चढ़ जाता है जिसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो उसको यहाँ उतार देते हैं। हाँ, वो आपने अगर भावनगर रेलवे स्टेशन देखा तो भावनगर टर्मिनस लिखा हुआ है उसमें। अच्छा। टर्मिनस का मतलब माने वही है कि उसके आगे कुछ नहीं है। हाँ। यहाँ पे शीशोर है, उसके बाद दरिया है पूरा, ठीक है। तो उसका मतलब ही टर्मिनस है। अच्छा। तो भावनगर टर्मिनस, रेलवे स्टेशन का नाम ही टर्मिनस है, लेकिन ये क्या है कि लोक कथा के साथ में जुड़ जाता है तो ऐसे हाँ। गांडा हो गया है, लेकिन एक्चुअली ये टर्मिनस वर्ड है। ठीक है, मुझे ये बताइए आ वखते ચૂંટણીમાં કયો પક્ષનો માહોલ છે? પક્ષ આ વખતે આમ આદમી પાર્ટીના સામે લોકો વધારે જોઈ રહ્યા છે, કારણ કે લોકોને ચેન્જ જોઈએ છે। અચ્છા, છેલ્લા 27 વર્ષથી ભાજપ અહીંયા રાજ કરતું આવ્યું છે, તો અત્યારે રોડની સિચ્યુએશન, ગવર્મેન્ટ એમ્પ્લોયની સિચ્યુએશન, ગવર્મેન્ટ એમ્પ્લોયના ફિક્સ પેના સિચ્યુએશન, હા। છેલ્લા ઘણી બધી એક્ઝામમાં કરપ્શન થયું છે, પેપર લીક થયા છે, હા। તો આ બધા પોઈન્ટ્સ જે બેરોજગાર છે, ये બધા પોઈન્ટ્સ બહુ અત્યારે યુવાનોમાં મીન્સ यूथ में बहुत वो हो रहा है कि उसके बदले में भाजपा को भी हटाना चाहिए, कोई और पक्ष को एक चांस देना चाहिए। ठीक है, તમારું નામ શું છે? વિમલ વાગડિયા। વિમલ વાગડિયા, આ વખતે ચૂંટણીમાં કયો પક્ષનો માહોલ છે? भाजप। भाजप, अब की बारी भाजप ही जीतेगी। अब की बार मोदी सरकार। हाँ, वो तो अब की बार नहीं, वो तो पिछली कई बार से चल रही है, पर शा माटे मतलब किस क्यों आप क्यों मान रहे हैं कि भाजपा ही जीतेगी? क्योंकि जो धंधे रोजगार जो बढ़ रहे हैं बड़े पैमाने पे, उसकी वजह से भाजपा सरकार ही आएगी। अच्छा, रोजगार में बड़ी पैमाने पे बढ़ोतरी हो रही है, हो रही है तो भाजपा ही आएगी। हाँ।
ठीक है हाँ सर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सेंट्रल में अगर माने भले ही मोदी जी रहे वो बहुत बढ़िया काम करे, लेकिन स्टेट में जो उसका जो कंस्ट्रक्शन है, स्टेट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाँ। जो पॉलिटिशियन है, या भावनगर देखो तो भावनगर में रिसोर्सेज इतना सारे पड़े हुए हैं, हाँ। लेकिन उसका डेवलपमेंट कुछ नहीं है। तो ये क्यों ये हो रहा है? क्योंकि लोकल पॉलिटिक्स है या जो स्टेट पॉलिटिक्स है, हाँ। वो पूरा मैं मान रहा हूँ कि उसका डेवलपमेंट की वजह से ये नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है ठीक है તમારું નામ શું છે સમીર સમીરભાઈ આ વખતે ચૂંટણીમાં કયો પક્ષનો મોલ છે આ ફેરી સાવણાનો પક્ષ આવશે, આમ આદમી પાર્ટી જ જીતશે, કારણ કે શિક્ષક મફત, લાઇટ બિલ મફત, બધું મફત, ભાજપે કાંઈ નથી કર્યું, આ ફેરી આમ આદમી પાર્ટી જ જીતવાની છે। अच्छा आपको चुनावी वादे उनके अच्छे लग रहे हैं इसलिए आपको लग रहा है आम आदमी पार्टी आने की हाँ। नहीं, आम आदमी जो केजरीवाल बोलता है वो करके दिखाता है, मोदी जी करके नहीं दिखाते, केजरीवाल करके दिखाते हैं। एजुकेटेड पर्सन है। और वो एक इनकम टैक्स में साहेब है, वो कोई अनपढ़ आदमी नहीं है, वो भणेला गणेला आदमी है। अच्छा ठीक है તમારું નામ શું છે યોગેશ ત્રિવેદી। ભાવનગર રહો છો નહીં, સુરત। સુરત રહેતે હો ठीक है આ વખતે ચૂંટણીમાં કયો પક્ષનો મોલ છે ભાજપ। ભાજપ આપકી બારી ભાજપ ही जीतेगी ભાજપ શા માટે બસ સારો માહોલ છે એટલે વ્યવસાય માટે બધી રીતે સારું છે। कारण मैं पूछ रहा हूँ क्यों या तो मतलब आपने एक ही पार्टी को वोट देने का मन बनाया है और वो होता है उसमें कोई गलत नहीं है क्या वो इसीलिए आप कह रहे हैं कि भाजपा ही जीतेगी ભાજપ જ જીતેગી। ठीक है शुक्रिया આ વખતે ચૂંટણીમાં ભાવનગર રહો છો અરે ठीक है चाय वाले तो ये तो काम है सबका अपना अपना काम है अरे नहीं ठीक है ठीक है ભાવનગર રહો છો હા। તમારું નામ શું છે ભરત। આ વખતે ચૂંટણીમાં કયો પક્ષનો મોલ છે બીજેપી। बीजेपी जीतेगी आगे भी ठीक है શા માટે રોડ રસ્તા બધું ઈ બીજેપી ને રાજમાં સારું થયું। अच्छा सड़क पे अच्छा काम किया है हाईवे वगैरह अच्छे बना दिए इसलिए भाजपा ही जीतेगी ठीक है તમારું નામ શું છે અમારું નામ જેવું એ નાગી ના છે બધા હા હારી ના કોઈ નથી મારે કાંઈ બોલો એવું ठीक है ઘરનું કરવા જય શ્રી કૃષ્ણ તમારું નામ શું છે જસમતભાઈ ભાવનગર રહો છો એને તો ગામડે રહી ગામ में ભાવનગર જિલ્લામાં ભાવનગર ठीक है આ વખતે ચૂંટણીમાં કયો પક્ષનો ચૂંટણીમાં કોઈ રસ જ નથી આપણને હા ગમે એ પક્ષ આવે આપણે તો રળવાનું એ નક્કી જ. પક્ષ ગમે એ આવે આપણે તો આપણું જ કામ કરવાનું છે कुछ तो सोचते એ होगे જ આપણને મળે પક્ષ તો ગમે એ આવે હા। આપણે રળીએ એ જ આપણે કામમાં આવે આપણે એ કમાઈ थोड़ी એ गुजराती જ कम આપણે कम ખાવા जानता મળે, हूँ કોઈ એમ कि નથી कोई કરતું। पक्ष आए हमें तो ऐसे ही रहना है आप यही कह रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ तो सोचते होंगे હા મત તો ગમે એને દઈ તો આપણે તો આપણો ધંધો કરીને જ પેટ ભરવાનું ठीक है બીજા हाँ, કોઈ- તમારું નામ શું છે જેલની વાલને જ આપવાનો છે। अच्छा पहले नाम तो बता दो अपना નામ કનુભાઈ। કનુ ભાઈ ભાવનગર રહો છો હા, ठीक है अब बताइए આ વખતે ચૂંટણીમાં કયો પક્ષનો મોલ એક મોકો આપવો છે ને, આને એક તક આપી, હવે એને એક મોકો આપવો। શા માટે એને એક તક क्यों આપી। क्यों અરે એને ઘર તો ભરવા પડશે ને, એને તે આની ભરી લીધા છે તો એને ભરવા પડશે ને। જય શ્રી કૃષ્ણજી તમારું નામ શું છે પ્રતાપભાઈ પટેલ, ભાવનગર રહો છો ભાવનગર। આ વખતે ચૂંટણીમાં કયો પક્ષનો મોલ છે એટલે અત્યારે આપવાળાનું જોર વધારે છે। अच्छा तो आपको लगता है इस बार यहाँ आप जीत सकती है जीतनी चाहिए अच्छा जीतनी चाहिए वो क्यों क्यों क्योंकि ये महंगाई इतनी बड़ी ज़्यादा बढ़ा दी है, जो काम करना चाहिए वो करते नहीं है, हाँ और जो जीवन जरूरी चीज़ है सामान्य लोगों को जो सस्ताई में जीना पड़ता है तो वो जो सब चीज़ महंगी कर दी है, हाँ तो वो तो अच्छी बात नहीं है, ठीक बात नहीं है ना। आप महंगाई से परेशान हैं महंगाई से बहुत ही परेशान है। जो काम करना चाहिए वो काम सरकार करती नहीं है, और जो नहीं जरूरी है उसमें पैसा लगा देती है, और बाकी की सब चीज़ों में टैक्स डाल दिया है। एक सिर्फ हवा लेने में टैक्स नहीं रखा है ये सरकार ने। अभी उसको कम पड़ता है तो उसको बोलो कि हवा में भी टैक्स लगा दे, तो बाकी का काम सब पूरा हो जाए। मेरा मैसेज सभी जगह भेज देना, इसलिए मैं खड़ा रहा हूँ इधर आपको देख के। आप क्या है कौन है मालूम नहीं है, मगर वो आम लोगों की सरकार है। हम आम लोग हैं। 10-12 हज़ार में जो लोग महीने पूरा करता है उसको जाके पूछो कि उसके बच्चे दूध पीते हैं, पी सकते हैं या नहीं पी सकते, ठीक है वो पूछो। खूब खूब आभार जी जय श्री कृष्ण जी તમારું નામ શું છે ચેતનભાઈ બુચ। ચેતનભાઈ ભાવનગર રહો છો હા, શું કરો છો સર્વિસ। સર્વિસ કરતે हैं આ વખતે ચૂંટણીમાં કયો પક્ષનો માહોલ છે હજી કોઈ એવો માહોલ જામ્યો જ નથી,
કોઈ નવો પક્ષનો માહોલ હજી સુધી જામી નથી શક્યો. अच्छा, थोड़ा सा हिंदी में बता दिए. अच्छा, अभी तक कोई नया पक्ष का जोर नहीं दिखाई दे रहा है. अच्छा, किसी नई पार्टी का जोर नहीं दिख रहा है. हाँ, नहीं, हाँ, जो है वही है. अच्छा, अभी कोई नई पार्टी का जोर नहीं दिखाई दे रहा है. ठीक है, थोड़ा सा और क्लियर बोल दीजिए आप. चाहे हाँ, चाहे कोई भी पक्ष हो, कांग्रेस हो, आप हो, जो भी पक्ष हो, अच्छा, सब में अभी भाजपा से ज़्यादा कोई किसी का जोर नहीं दिखाई देता. जोर नहीं दिख रहा है. तो आपके हिसाब से इस बार भी भाजपा जीतेगी? हो सकता है. हो सकता है. ठीक है, खूब खूब आभार. थैंक यू. જય શ્રી કૃષ્ણ ભાઈ, મેં દિલ્હી से आया हूँ एनडीटीवी से. एक मिनट लूँगा. તમારું નામ શું છે? અશોકભાઈ. ભાવનગર રહો છો? શું કરો છો? લારી છે. હા, લારી છે, લારી. अच्छा, लॉरी आपकी. ठीक है. આ વખતે ચૂંટણીમાં કયો પક્ષનો માહોલ છે? આપણે એ ખબર નથી પડતી. हाँ, इस पे नहीं बोलना चाह रहे. ठीक है. जय श्री कृष्ण भाई, ભાવનગર રહો છો? हाँ, ठीक है. તમારું નામ શું છે? હીરાભાઈ. हीराभाई. हीरा भाई. अरे यहाँ पे तो हीरा का भी काम काफ़ी होता है अभी भी. हालांकि बताने अब तो काफ़ी कम हो गया है. अब सूरत में ज़्यादा काम बहुत ज़्यादा है. ठीक है. ये बताइए कि आ वखते चूंटણીમાં કયો પક્ષનો માહોલ છે? કેમ ખબર પડે હજી તો વાર છે ને ચૂંટણીમાં તો એટલે વેલા કેમ ખબર પડે કોણ આવશે? हाँ, थोड़ा सा हिंदी में बता दीजिए. अभी तो देर है ना चूंटनी में तो. हाँ, अभी तो कैसे पता चलेगा कौन है? नहीं, थोड़ा मतलब सोच विचार तो चल रहा होगा कि किसको देना चाहिए, किसको कौन होगा. जो 27 साल से शासन कर रहे हैं वही होंगे या विपक्ष में कोई पार्टी है उसको आप सत्ता में लाना चाह रहे हैं? विपक्ष में कोई ऐसा लगता नहीं है, भाजपा भी आएगा. अच्छा, उसका ही जोड़ है अभी. भाजपा का ही जोर है. हाँ. ठीक है. कारण क्या है इसका जी? हाँ, क्या हैं? वो सत्ता में वो है वो ही आएगा. नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता. जिस दिन आपने चाह लिया उस दिन सरकारें पलट गई हैं. हो सकता है पर कभी कांग्रेस भी थी, कभी तो भाजपा भी. ये कार्यकर है, इसको इससे पूछो. एक तो आप बता तो दीजिए, इनसे पूछ ही लूंगा. एक मिनट पूछ लूंगा आपसे. ये भाजपा का कार्यकर है. अच्छा. नहीं ये झूठ बोल रहे हैं. ठीक है. तो તમારું નામ શું છે? હરેશભાઈ. હરેશભાઈ, શું કરો છો? હું LIC એજન્ટ છું. LIC एजेंट है. ठीक है. भावनगर રહો છો? ठीक है. अब बताइए आ वखતે ચૂંટણીમાં કયો પક્ષનો માહોલ છે? अभी इस बार तो चेंज होना चाहिए क्योंकि 20 साल से भावनगर अहमदाबाद गाड़ी नहीं चालू हुई. 20 साल से भावनगर वेरावल चालू नहीं हुई. ब्रॉडगेज हुआ फिर भी. अच्छा, तो सत्ता में बैठे बैठे क्या करते हैं? लग्जरी का हफ्ता आ रहा है, बस कुछ नहीं. अरे बताइए, अभी अभी वो जाने से पहले आपको भाजपा का कार्यकर्ता बता रहे थे, आप चेंज की बात कर रहे हैं. झूठ बोल रहे थे. झूठ बोल रहे. ठीक है, ठीक है, ठीक है. ठीक है. तो ये मतलब ये अच्छी बात है कि मैंने आपसे बात कर ली, वरना आपको भाजपा का कार्यकर्ता समझता या किसी पार्टी का कार्यकर्ता समझता तो आपसे बात नहीं करता शायद. नहीं 20 साल से गाड़ी नहीं चालू हो रही. चेंज किसके लिए होना चाहिए, कुछ सोचा है? जो भी है, लेकिन सत्ता चेंज होना चाहिए. सत्ता चेंज होना चाहिए. ठीक है. जय श्री कृष्ण जी, आप लोग बहुत महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे हैं. 1 मिनट समय लूंगा आपका. मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी दिल्ली से आया हूँ. તમારું નામ શું છે? હેમલ શાહ. હેમલ શાહ. હેમલ શાહ. ठीक है. ભાવનગર રહો છો? ભાવનગર. શું કરો છો? બિઝનેસ. બિઝનેસ है आपका. આ વખતે ચૂંટણીમાં કયો પક્ષનો માહોલ છે? એવી તો આપણને બહુ આઈડિયા નથી. फिर भी कुछ तो सोचा होगा कि कौन होना चाहिए. जो पहले से जांचा परखा है उसको फिर से मौका देंगे या कुछ जो विपक्ष का है उसको मौका देंगे? बीजेपी. बीजेपी है. बीजेपी. इस बार भी बीजेपी जीतेगी. हाँ. अच्छा, मतलब बीजेपी सेट है इसलिए ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. हाँ बस. ठीक है. તમારું નામ શું છે? અભિષેકભાઈ. અભિષેકભાઈ, ભાવનગર રહો છો? ठीक है. ठीक है. એ મારો ક્યાં જાસ ઉભો રે. हाँ, ठीक है. આ વખતે ચૂંટણીમાં શું કરો છો? બિઝનેસ. બિઝનેસ છે આપકા. ठीक है. આ વખતે ચૂંટણીમાં કયો પક્ષનો માહોલ છે? બીજેપી જોઈ ને. હા, બીજેપી બીજેપી તો બધું કામ તો કરે, પછી બીજેપી જ આવવું જોઈએ ને. हाँ. अच्छा, बीजेपी काम करती है इसलिए बीजेपी जीतेगी. બીજેપી જ તે. अच्छा, मतलब बढ़िया काम चल रहा है यहाँ पर. काम चल रहा है. 27 साल से बीजेपी है तो आगे बीजेपी आनी चाहिए. ठीक है, शुक्रिया जी. ઓકે, થેન્ક યુ.
જય શ્રી કૃષ્ણજી, તમારું નામ શું છે? હસમુખભાઈ, હસમુખભાઈ, ભાવનગર રહો છો? ભાવનગર શું કરો છો? મિસ્ત્રી કામ કરું ફર્નિચરનું. અચ્છા, ફર્નિચર કામ है आपका, ठीक है. આ વખતે ચૂંટણીમાં કયો પક્ષનો મોલ છે? ભાજપનો છે મોલ બધા. भाजप, इस बार भी भाजपा ही जीतेगी. भाजपा ही जीतेगी. कारण क्या है इसका? बहुत सारा काम किया है ना उसने, अच्छा, बहुत अच्छा अच्छा काम किया है. जैसे कि मतलब थोड़ा एक आध बता दिया, हमें पता नहीं है. मान लो रोड भी साफ सफा किया है. अच्छा, रोड अच्छी बन गई है. और रोड भी अच्छी बन गई है और मकान भी जो लोग नहीं ले सकता है उसको भी वो उसने ये मकान दे दिया है. अच्छा अच्छा, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग वाले हैं उनको है उसको उसको मकान भी दे दिया है. प्रधानमंत्री आवास योजना वाली आप बात कर रहे हैं? हाँ, अच्छा, वही बात कर रहा हूँ. प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी वाला जो है. हाँ, ठीक है, तो आपको भी उसके तहत घर मिला है? और पहले वाला वो देश नहीं रहा, अब बहुत अच्छा हो गया है देश. देश बहुत अच्छा हो गया है. बहुत अच्छा हो गया. ठीक है, मतलब काम बढ़िया किया है, तो भाजपा ही आनी चाहिए. हाँ, बढ़िया किया है काम. ठीक है, खूब खूब आभार. ओ, थैंक यू. જય શ્રી કૃષ્ણજી, मैं NDTV દિલ્હી से आया हूँ. તમારું નામ શું છે? નિલેશ શાહ, નિલેશ શાહ, શું કરો છો? પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ છે. अच्छा, प्रिंटिंग प्रेस है आपकी अपनी, ठीक है. આ વખતે ચૂંટણીમાં કયો પક્ષનો મોલ છે? રાજકારણને લગતું નહીં ખ્યાલ આવે. मैं तो राजनीति की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो एक नागरिक के तौर पर पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या सोच रहे हैं, कौन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? કોઈ આઈડિયા. ओहो, सोचना शुरू ही नहीं किया अभी? ठीक है, खूब खूब आभार. जय श्री कृष्ण भाई, एक मिनट लेंगे आप. ભાવનગર રહો છો? હા, ભાવનગર. નામ શું છે? કિશોરભાઈ. કિશોરભાઈ, શું કરો છો? હું તાવડીનું કામ કરું. માટલા हाँ, માટલા બનાવવાનું. મિટ્ટી કા. अच्छा, इसका काम करते हैं, ठीक है. આ વખતે ચૂંટણીમાં કયો પક્ષનો મોલ છે? હવે એ તો કોને ખબર આપણે ભાઈ, એમાં આપણે ખબર ન પડે કોનો મોલ છે. कुछ तो सोचा होगा आपने. હવે આમાં શું છે, ભાજપ આવે. भाजपा भी आवे, कारण क्या है? કારણ તો કાંઈ નહીં પણ ભાજપ જ આવશે. अरे कुछ तो कारण होगा, ये थोड़ी कारण कोई नहीं है, पर आएगी भाजपा ही. બધા મોદી મોદી કરે એટલે બધા મોદી કામ સારું કરે છે એટલે એ મોદીને જ મત જાય એમ. अच्छा, मोदी काम बढ़िया करते हैं, इसलिए जो है बीजेपी आनी चाहिए. पर मोदी तो प्रधानमंत्री हैं. જે હોય પણ કરે તો એ મેન કરવાવાળો નહીં છે ને. अच्छा अच्छा, लेकिन नाम उन्हीं का ही है, हाँ. उनके नाम पर बीजेपी को वोट पड़ेगा. હા, ठीक है. हाँ जी, તમારું નામ શું છે? પ્રકાશભાઈ. પ્રકાશભાઈ, આ વખતે ચૂંટણીમાં ये दुकान आपकी है? ના ના हैं? ના નહીં ભાઈ. अच्छा, ठीक है. આ વખતે ચૂંટણીમાં इनसे तो मैं बात कर चुका हूँ. આ વખતે ચૂંટણીમાં કયો પક્ષનો મોલ છે? ભાજપનો. ભાજપ. क्यों? ભાજપ જ લાગે છે. कारण तो એક आधा कोई बता. કામ કરે ને હવે. अरे काम करते हैं. હા, કામ કરે. अच्छा, काम बढ़िया हुआ है इसलिए भाजपा. ठीक है, खूब खूब आभार. आपसे भी पूछ लें जी. अच्छा, जय श्री कृष्ण जी. आपकी तो घड़ी की दुकान है, તમારું નામ શું છે? મુકેશભાઈ. मुकेशભાई, આ વખતે ચૂંટણીમાં आपसे सीधे पूछ लें, किसका वक्त चल रहा है? ये भाजपा ही आएगा. अच्छा ओनली भाजपा ही कैपेबल है. अच्छा स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है अच्छा और स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर है. अच्छा. जय श्री कृष्ण जी, मैं NDTV दिल्ली से आया हूँ. તમારું નામ શું છે? काम क्या है बोलिए ना, वो बताइए पहले. अरे मैं तो कुछ सवाल पूछ रहा हूँ. किस चीज के लिए पॉलिटिकल है एजेंडा? एजेंडा नहीं है, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि हाँ, माहौल किस पार्टी का है? माहौल की बात ही मत करो, इधर बीजेपी के अलावा कोई आने वाला नहीं है. अच्छा, कारण क्या है जी? बीजेपी यूथ के लिए, बड़े के लिए, छोटे के लिए, सबके लिए बीजेपी ही मेन है इधर. अच्छा 22 साल से कोई सत्ता में पड़कारने वाला नहीं है. बीजेपी एक ही ऐसी पार्टी है जिन्होंने काम किया है, राष्ट्रभक्ति का काम किया है, देशभक्ति का, देशदास वाली पार्टी है. अच्छा. हर एक पार्टी हर एक चुनाव में आ जाती है, हाँ. चुनाव के टाइम प्रचार माहौल प्रसार कर देती है, बाद में चली जाती है, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है. हाँ. अभी जो मार्केट में आने वाली है वो एक ही पार्टी का, अभी 2047 तक की भाजपा भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई किसी की सरकार बनने वाली नहीं है. चलिए. वो मैं मुंह पे बोल देता हूँ, मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ और ये मैंने बीजेपी, जब मैंने पैदाइश ही हुआ था तब से मैं बीजेपी को मत देता हूँ और बीजेपी को ही मत देने वाला हूँ. बहुत बढ़िया. अपना नाम बता दीजिए. नाम की जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी तब
देशभक्ति के लिए हम खड़े हैं। अच्छा ठीक है, चलिए भावनगर के ही हैं। जय हिंद जय भारत। ठीक है, जय गुजरात भी बोल दीजिए। जय गुजरात। ठीक है, खूब खूब आभार। दो यूथ दिखाई दे रहे हैं। एक मिनट आ जाओ भाई, वोट तो आप देते ही हो, 1 मिनट छाँव में आ जाओ, धूप में खड़े हो गए जो है। તમારો નામ શું છે? જયદીપ સિંહ. जयदीप सिंह, भावनगर रहो छो? ठीक है, शू करो छो? कॉलेज. अच्छा, पढ़ाई कर रहे हैं अभी? अब वोट देने लायक तो हो गए, वोट बन गया आपका? ठीक है। आ वखते चूंटણીમાં કયો પક્ષનો માહોલ છે? बीजेपी। क्यों? बीजेपी इज बेस्ट. बीजेपी बेस्ट है? बेस्ट तो है, काहे कि किस वजह से है? सब में काम बहुत अच्छा है उसका. अच्छा, काम पसंद आ रहा है आपको, तो आगे भी बीजेपी जीतेगी? ठीक है। તમારું નામ શું છે? ભૂપેન્દ્ર સિંહ. ભાવનગર રહો છો? હા, ભાવનગર. ठीक है। કયો પક્ષનો માહોલ છે? હજી અમારી એજ નથી તેટલી. हैं? એજ નથી અમારી. अभी वोट डालने की उम्र नहीं हुई? हाँ. ओहो, फिर तो, पर फिर भी अगर होती तो, आपकी उम्र नहीं है, पर फिर भी अगर वोट डालने की उम्र होती तो किस बारे में सोच रहे होते? आम आदमी पार्टी. क्यों? उसका भी अच्छा है. अच्छा, मतलब अच्छा क्या है? दिल्ली में उसने काफ़ी कुछ अच्छा किया. अच्छा, वो तो दिल्ली के काम से आपको लग रहा है कि यहाँ भी होने चाहिए? यहाँ भी कुछ नया करेंगे. नया करेगा, ठीक हाँ. है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। आप दोनों दोस्त हैं? हाँ. और दोनों के अपने अपने विचार हैं, और दोनों एक दूसरे से कोई असहमति नहीं है, और दोनों साथ चल रहे हैं। वैसे उम्मीद मुझे ये थी कि ये भी भाजपा ही बोलेंगे, लेकिन आपने दूसरा पक्ष बताया, तो ठीक है, अपने अपने पक्ष होते हैं, और यही रहना चाहिए, और पॉलिटिकल उसकी वजह से कोई मतभेद नहीं होने चाहिए। आजकल बहुत लड़ाई हो रही है लोगों की कि कोई अगर बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है तो चाहता सब बीजेपी को सपोर्ट कर दो, कोई आम आदमी पार्टी को कर रहा है तो आम आदमी पार्टी को सारे सपोर्ट करने लग जाओ। ठीक है, तुम्हारा नाम શું છે? खूब को बात हिंदी में गुजराती में। अच्छा, हिंदी में बताओ, आपका नाम क्या है जी? अजय भाई अंधारिया। ठीक है, आप भावनगर ही रहते हैं? ठीक है, प्रॉपर भावनगर। प्रॉपर भावनगर। किस पार्टी का माहौल है इस बार चुनाव में? भाजपा। क्या कारण क्या है? मतलब वही भाजपा ही जीतेगी? भाजपा आएगी इसी साल। हाँ, चुनाव इस बार जो चुनाव है, ठीक है, कारण क्या है जी? कारण है वो मकान है, वो अस्पताल है, हाँ, वो सब कारण है। अच्छा, अस्पताल पे अच्छा काम किया है भाजपा ने। मकान में किस तरह से? मकान भी दिया ना भाजपा वाले ने। वो प्रधानमंत्री आवास योजना है क्या? हाँ, अच्छा, है। ठीक है, तो इसलिए आपको लग रहा है कि भाजपा ही आएगी। ठीक है, खूब खूब आभार। नहीं, रिकॉर्ड कर रहा हूँ जी, ये कल आ जाएगा जी। हाँ हाँ हाँ, NDTV पे आएगा जी। इस तरह से बातचीत करने के 2 फ़ायदे होते हैं। पहला, आपको एक मोटा मोटा चुनावी माहौल पता लगता है। दूसरा, आपको आम जनता के मुद्दे पता चलते हैं जिनके बारे में वो सोच रहे हैं, वो नहीं जिसके बारे में पत्रकार या मीडिया सोच रहा है। और तीसरा, जिसके बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो ये कि जब आप इतने बड़ी संख्या में आम जनता से बात करते हैं तो धीरे धीरे करके आप उन्हीं की भाषा में बोलना शुरू कर देते हैं। जैसे कि आपने भी थोड़ा नोटिस किया होगा कि धीरे धीरे सही, लेकिन मेरी गुजराती थोड़ी तो सुधर ही रही है। भावनगर गुजरात से अपने कैमरा सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।